Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the ninth chapter of ACCA F2, and the name of the chapter is Job Batch and Process Costing. ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए स्किप किया था बिकॉज इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मतलब नॉट इन कैलकुलेशन टर्म्स बट इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स हमने आगे वाले चैप्टर्स में करी हैं, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को स्किप किया था. अब इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए. एंड गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, टू ऑल द इंडियंस एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स in India today, it's Diwali, so wish you all a very 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 happy Diwali. So let's get started guys. So job batch and process costing. So what exactly is in there in job batch and process costing? So जैसे अभी तक हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल ऐसी टाइप की कॉस्टिंग हमने पढ़ी थी कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हमने सारी चीज़ें देख के हमने देखी थी कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हमने देखा था अभी. अब दैट वाज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. अब क्या होता है कि कई बार हमारे जो बिजनेसेस होते हैं दैट वर्किंग इज ऑन जॉब वर्किंग. सो जॉब वर्किंग बेसिकली क्या होता है, इट्स नॉट सैलरी, इट्स नॉट दैट सैलरी जॉब. सो जॉब वर्क बेसिकली क्या होता है, सो जॉब वर्क इज बेसिकली, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास कपड़ा था, ठीक है, ये रोल है मेरे पास, दीज आर रोल्स ऑफ क्लोथ, और इस क्लोथ से मुझे शर्ट्स बनानी है. अब शर्ट्स बनाने के लिए क्या होता है, शर्ट्स में, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, तो शर्ट में ये ढांचा बनता है, यहाँ बटन्स लगते हैं, कॉलर लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें. तो एज अ बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन का काम क्या होता है, तुमने ये चीज़, जिन बच्चों ने F1 करी है उनको पता होगा कि एक होता है टर्म हमारी आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग सो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनीज बहुत सारा काम खुद नहीं करती, वो ये काम आउटसोर्स कर देती है, और एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं. तो आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ये रोल बाहर वाले किसी एक बंदे को दिया, हु इज एक्सपर्ट, बाहर वाले किसी एक बंदे को दिया कि तू इससे मुझे इस टाइप की शर्ट बना के दे. ये मॉडल इसने बता दिया कि मुझे इस टाइप की शर्ट बना के दे, और ये रॉ मटेरियल इसको पकड़ा दिया. ये क्या करेगा, ये वो शर्ट का ढांचा बना के, सैंपल दिखा के, कंफर्म करके, जितनी शर्ट्स कंपनी ने, जैसे कंपनी है, जितनी शर्ट्स कंपनी ने इस एक्सपर्ट को बोली होगी बनाने को, उतनी बना के कंपनी को ये दे देगा. अब इस बंदे का, जो ये, जिसको ये काम एक्सपर्ट हो, जो एक्सपर्ट है, ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चरर, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, वो बेचता नहीं है, ही इज़ ऑन जॉब वर्क. जॉब वर्क मीन्स डिफरेंट कंपनीज उसके पास आती हैं, वो उनसे शर्ट्स बनवाती हैं, और वो शर्ट्स बना के उनको दे देता है. और आजकल की डेट में मैक्सिमम कंपनीज यही कर रही हैं. अब जैसे इंडिया में देयर इज अ कंपनी फिलिप्स. अब फिलिप्स का जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये फिलिप्स का बल्ब है, ये जो बल्ब का कांच है ये फिलिप्स नहीं बनाता, ये कांच बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं. उन कंपनी से फिलिप्स का टाई अप है कि आप ये बल्ब हमें दोगे. अंदर जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट भी फिलिप्स नहीं बनाता. ये सारी अलग अलग कंपनीज हैं जिनको जॉब रोल पे काम मिलता है. फिलिप्स सिर्फ क्या करता है, सारा माल इकट्ठा करके इस पे अपना टैग लगा देता है फिलिप्स का. मतलब कि फिलिप्स की क्वालिटी एश्योर्ड है कि उसने जो चीज़ें ली है ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी की होंगी, देसी नहीं होंगी. एंड बहुत सारी जो ये कपड़े वाली कंपनीज होती हैं, जैसे जीन्स बनाती हैं, शर्ट्स बनाती हैं, जैसे लिवाइस हो गया, टॉमी हो गया, कि टॉमी के अपने मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी यूनिट्स हैं, लिवाइस के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थोड़ी हैं. उनके बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बहुत सारी स्टेट्स में दे हैव टाइड अप विद सम जॉब वर्क्स, जिनको वो कपड़ा देते हैं और उस कपड़े से वो जीन्स बना के इनको दे देते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट, ये काम चलता है. अब यहाँ पे जो ये एक्सपर्ट है, ये अपनी कॉस्टिंग पर प्रोडक्ट कैसे निकालेगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ जॉब वर्क. ठीक है, तो जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया. अब बैच का मतलब क्या होता है, अब जैसे एक जॉब होती है वैसी एक बैच होता है. अब जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर ऑर्डर आया कि तुम्हारे को 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाने हैं, 25,000 के
4 बैचेस में, एक अभी देना है, एक अभी देना है, एक 4 महीने बाद देना है, एक 8 महीने बाद देना है, एक 16 महीने बाद देना है। सो ये होती है बैच कॉस्टिंग। तो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट? अब प्रोसेस क्या होता है ये मैं तुम्हें प्रोसेस के टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैं आज इस वीडियो में प्रोसेस नहीं कराऊंगा, मैं बैच तक कराऊंगा, प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो पॉइंट इज, अब यहां पे हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस जॉब? तो सिंपल सा क्रक्स क्या है, मैं तुम्हें क्रक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। सो द क्रक्स इज, एक्सपर्ट बोलेगा कि इस टोटल जॉब के लिए मेरा टोटल एक्सपेंस इतना हुआ, इस टोटल जॉब के लिए ये मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसने कंपनी को दिए। सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो जितना टोटल खर्चा इस पूरी जॉब पे हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट मीन्स पर यूनिट उस एक्सपर्ट का इतना खर्चा हुआ। अब उसके ऊपर वो अपनी कॉस्टिंग लगा के कंपनी से चार्ज कर लेगा कि ये मेरा खर्चा है, इतनी मेरी प्रॉफिट होगा। सो दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल बट दिस इज लेंदी, सो आई माइट बी एबल टू मेक दिस चैप्टर या कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 to 3 वीडियोस। एक वीडियोस में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ऑल्दो चाहने को तो मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूं, 2 आवर की एक वीडियो बना दूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। तुम 1.5 घंटा पढ़ोगे, 40 मिनट्स की वीडियो जो होती है दैट इज एप्ट, उसकी चीज़ें याद रहती हैं, बट 40 मिनट्स के ऊपर की वीडियो अगर होगी ना तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। एंड व्हाट विल हैपन इज, उसको तुम पॉज करोगे, नेक्स्ट टाइम चलाओगे, फिर आगे फॉरवर्ड करोगे, देयर इज नो पॉइंट। सो लेट मी मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। तो इसकी मैं 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, जॉब, बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। सो सबसे पहले आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी की प्रोडक्शन की टाइप्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट इज कॉस्टिंग सिस्टम, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग सिस्टम यूज्ड व्हेन वर्क इज डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरेड आइडेंटिफाइबल जॉब्स एंड बैचेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कंपनी का काम किस चीज़ के है, जो मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा था, जो शर्ट बना रहा था वो एक्सपर्ट, तो उसके पास ऑर्डर आया इतनी शर्ट्स बनानी है या इतने बैचेस में बनानी है। सो दैट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल जॉब्स एंड बैचेस। जैसे जॉब्स मतलब कि अभी हमें इतनी शर्ट देनी है, बाद में जो ऑर्डर होगा वो देख लेंगे, और बैचेस मीन्स आपको टोटल 1 लाख बनानी है, 25-25 हज़ार के 4 बैचेस। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग। सो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग इज सिंपल कॉस्टिंग कि उसका काम रेगुलर चल रहा है, वो बना रहा है माल बेच रहा है, बना रहा है माल बेच रहा है। Continuous operation costing is the costing method used when goods and services are produced as a direct result of sequence of continuous operation or processes. For example, process and service costing. Service costing हमने next chapter which we have already covered. Service costing हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिंपल क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस है, अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें 4 टाइप के डिफरेंट प्रोसेस हैं। Process 1, Process 2, Process 3. There are 3 type of processes. Let's take an example. तो पहले जो भी मटेरियल इसमें जाता है, इस मशीन पे उस पे काम होता है, देन ये कन्वर्ट होकर इस प्रोसेस में जाता है, देन ये कन्वर्ट होकर इस प्रोसेस में जाता है। तो इस टोटल प्रोसेस की कॉस्टिंग क्या होगी पर यूनिट, इस टोटल प्रोसेस की कॉस्टिंग क्या होगी, इस प्रोसेस की कॉस्टिंग क्या होगी। सो दिस इज ईजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जब टाइम आएगा तब करा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। सो फर्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग। सो लेट्स रीड द थ्योरी फर्स्ट। सो जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग and it is used when a customer orders a specific job to be done. Each job is priced separately and each job is unique. जॉब वर्क मैंने बताया था ना कि जैसे एक्सपर्ट को इतनी शर्ट दी बनाने को, तो अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं हमें, तो ईच जॉब इज सेपरेटली प्राइस, हर एक का अलग प्राइस होता है और हर एक का यूनिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, यूनिक चीज होती है। सो दैट इज जॉब कॉस्टिंग। व्हाई एम आई रीडिंग थ्योरी ऑफ दिस? क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया, बट थ्योरी में जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ कुछ चीज़ें स्पेसिफिक ऐसी आती हैं जिसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी पड़ती है, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। So the main aim of job costing is to identify the cost associated with completing the order and to record them carefully.
Individual jobs are given unique job number and cost involved in completing the job are recorded as job cost sheet और job card. जैसे हमने वो पढ़ा था ना कॉस्ट कार्ड एक प्रोडक्ट का, तो जॉब कार्ड होता है पूरी जॉब पे टोटल कितना खर्चा आया और पर यूनिट कितना खर्चा बना. सेलिंग प्राइसेस ऑफ द जॉब्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ जॉब. ये जो कॉस्टिंग थी इसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड करके जॉब वर्क को जो भी हमारा सेल प्राइस है वो लगा देंगे. जॉब कॉस्टिंग कुड बी यूज्ड बाय लैंडस्केप गार्डनर्स वेयर द जॉब वुड बी टू लैंडस्केप अ गार्डन और डेकोरेटर्स where the job would be to decorate a room. So this is just an example. There are different type of jobs costing. उसकी तुम्हें डिटेल में नहीं जाना. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1. अब इन्होंने किसी का जॉब कार्ड दिया हुआ है. जैसे डेट हमने जॉब जो शुरू की थी ये कमेंस डेट था. टोटल प्राइस हमने इतना कोट किया था उसको कि हम इतना पैसा आपसे लेंगे. कस्टमर ये था, डिस्क्रिप्शन था सारा. प्रॉमिस्ड डिलीवरी डेट, एक्चुअल डिलीवरी डेट. उसके बाद अभी तक टोटल मटेरियल एस्टीमेट हमने इतना इतना सोचा हुआ है, क्योंकि जो हम प्रॉफिट कोट करते हैं वो तो एस्टीमेट के बेस पे करेंगे. हालांकि एस्टीमेट का इसमें कुछ यूज एक्चुअल नहीं है. अब एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं. ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, अभी तक मटेरियल इतना खर्चा हो चुका है, इतना मटेरियल और आया, टोटल मटेरियल इतना लग गया, इस डेट को इतना मटेरियल लग गया, इस डेट को इतना मटेरियल लग गया. ऐसी लेबर का टोटल इतना आया हुआ है, ओवरहेड का इतना आया हुआ है, अदर चार्जेस पहले इतने थे और 7th को और ये लग गए, 10th को और हमारा ये खर्चा और आ गया टोटल. सो सिंपली समरी मैंने बना ली. टोटल मटेरियल पे इतना खर्चा, टोटल लेबर पे इतना खर्चा, एक्चुअल देखो दिस इज एक्चुअल. सो ये जो खर्चा है दिस इज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ये अभी तक का खर्चा था, 6th को इतना खर्चा और हो गया तो टोटल खर्चा इतना बन गया, दिस प्लस दिस. फिर दोबारा 8 नवंबर को इतना खर्चा हुआ तो दिस प्लस दिस, ये वैल्यू आ गई. ये गुड्स रिटर्न हुए थे तो इसमें से ये वैल्यू माइनस होके आज तक की नेट वैल्यू आ गई. इसका टोटल नहीं होगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है. तो टोटल इसका होना चाहिए था और इसका जो भी टोटल आता वो ये होता ओपनिंग को मिला के. तो मटेरियल अभी तक इतना लग गया, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, अदर चार्जेस इतने. सो टोटल एक्सपेंस एक्चुअल, यहां पे हमेशा हम एक्चुअल देखेंगे. एक्चुअल एक्सपेंस इतने लग गए. इनवॉइस प्राइस हमने जो चार्ज किया था इतना था. सो ये हमारा प्रॉफिट हो गया. ठीक है, सिंपल गाइस. जॉब कॉस्टिंग में और कुछ भी नहीं है. ये देखो आगे बैच कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाता है. सिंपल टोटल जॉब में कितना खर्चा हुआ वो हमने देख लिया और उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ. अगर पर यूनिट बताया है तो पूरी जॉब में जितने हमने यूनिट्स बताए हैं उसको हम यहां से डिवाइड कर लेंगे, कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे. सिंपल गाइस. अब आगे है फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज शोन एज बिलो. तो ऑल्दो आई वुड से कि इसको तुम स्किप कर दो. वाई? क्योंकि फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पहले सेल्स ऑर्डर आता है, फिर हमें प्रोडक्शन में हम भेजेंगे तो GRN आता है, मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म, ये डायरेक्ट लेबर टाइम, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तो जॉब कॉस्ट शीट. तो तुम चाहो तो इसको बस एक प्लेन रीड कर लेना, इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सेल ऑर्डर हमें आया, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी. गुड्स रिसीव, जो भी हमें जब कस्टमर गुड्स देगा जिस पे हमें जॉब वर्क करना है वो गुड्स रिसीव नंबर, मटेरियल एक्विजिशन, डायरेक्ट लेबर कितना टाइम लगा, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट के ओवरहेड रेट पे हम ऑलरेडी किस रेट पे हम चार्ज करेंगे और वो सारा मिला के वी विल मेक अ जॉब कॉस्ट शीट. सिंपल है गाइस, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना. नेक्स्ट आता है हमारा बैच कॉस्टिंग. So as like I told you about job costing, what is batch costing? So batch costing is, जैसे ये कंपनी है, कंपनी शर्ट्स बनाती है, तो ये कस्टमर है, कस्टमर ने कंपनी को ऑर्डर किया कि आपको 1 लाख शर्ट्स बनानी है, क्वालिटी वगैरह सारा स्टैंडर्ड सब कुछ बता दिया. जैसे ये कंपनी है कोई जो जीन्स बनाती है, लेट्स नॉट मेक इट शर्ट, लेट्स मेक इट जीन्स, एंड कस्टमर है हमारा Levi's. Levi's is the customer. So Levi's ने कंपनी को बोला कि आपको 1 लाख जीन्स बनानी है, 25,000 हमें चाहिए विद इन अ मंथ. उसके बाद नेक्स्ट 25 हमें चाहिए होंगी
आफ्टर 3 months, नेक्स्ट 25 हमें आफ्टर 6 months, और उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट 25 है वो हम आपको बता देंगे कि हमें कब चाहिए। अभी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं है, हम देखेंगे कि गुड्स की सेल किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, सो दिस इज अ बैच कॉस्टिंग। जैसे जॉब था, अब यहां पे बैच हो गया कि एक बैच में इतने टोटल यूनिट्स बनाने हैं। अब व्हाट हैपेंस इन बैच कॉस्टिंग, अब देखो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होता है, लेबर होती है, रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ज़्यादा, मटेरियल का, लेबर का रेट, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। सो हमें हर बैच का इंडिविजुअल कॉस्ट शीट अलग से निकालनी, जैसे जॉब कार्ड होता है वैसे बैच कार्ड हमें अलग से बनाना होता है। बैच कॉस्ट कार्ड कि इस टोटल बैच में इतना खर्चा आया, इतने नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर बैच इतना, पर प्रोडक्ट इतना खर्चा हुआ, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो एज लाइक जॉब दिस इज सेम बैच कॉस्टिंग। ठीक है, अब बैच कॉस्टिंग is also a form of specific order costing. It is very similar to job costing. Within each batch, a number of identical units, but each batch will be different. अब हो सकता है मैंने यहाँ पे सेम बैच डाला है, हो सकता है यहाँ पे 35,000 हो, यहाँ 15,000 हो, दैट कैन बी द केस। जरूरी नहीं है कि हर बैच में नंबर ऑफ यूनिट सेम ही होंगे। Each batch is a separately identifiable cost unit which is given a batch number in the same way that each job is given a job number. Cost can be collected for each batch number. For example, material requisition will be coded to batch number to ensure that cost of material used and charged in the correct batch. किस batch में कितना material लगा है. When batch is completed, the unit cost of individual item in the batch is found by dividing total batch cost by the number of items in the batch. तो cost per unit in the batch, जितना भी टोटल खर्चा हुआ, तो जैसे पहला बैच था हमारा 25,000 का, तो टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 25,000, तो पर यूनिट ऑफ दैट बैच हमारी कॉस्टिंग निकल जाएगी। वेरी सिंपल। बैच कॉस्टिंग इज वेरी कॉमन इन द इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स इंडस्ट्री, footwear, clothing, manufacturing industries where identical items are produced. For example, batch would contain 100 pair of size 6 UK trainer for retailer outlet. The selling price of batches are calculated in the same way as like job, कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, which of the following are the characteristics of job costing? So test your understanding. Number 1, Which of the following are characteristics of job costing? Job costing के characteristics क्या होते हैं? अब पहला is homogeneous product. Homogeneous product मतलब kind of same product. ऐसा नहीं है, जॉब कॉस्टिंग में सेम प्रोडक्ट्स नहीं होते। हो सकता है मेरे को अलग टाइप की, 4 टाइप की इतनी शर्ट्स, 4 टाइप की ये शर्ट, डिजाइनिंग ये चाहिए। जैसे मेरे को पर्टिकुलर जॉब आया है, उसके अंदर 4 टाइप की ये शर्ट, 4 टाइप की ये शर्ट, 4 टाइप की ये, 3 टाइप की ये, अलग अलग डिजाइन की शर्ट्स बनानी, कईयों में कॉलर है, कईयों में नहीं है, कईयों में छोटा है, वॉट एवर। सो जॉब कॉस्टिंग के अंदर कभी भी होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट्स नहीं होते। इट कैन बी ऑफ एनी डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते। कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट, यस, जब हम जॉब कॉस्टिंग करते हैं हमें कस्टमर ने जॉब दिया है कि ऐसे आपको बना के देना है, सो कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। अब यहां पे लिखा हुआ है कैन बी, इट्स नॉट रिटन इट शुड बी, इट्स रिटन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम बोलोगे सर हो सकता है कि जॉब 2 साल की भी हो सकता है जॉब इतनी बड़ी हो कि 2 साल लगे, 3 साल लगे, बहुत बड़ी मशीन बनानी है, हाँ हो सकता है। बट कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि जॉब 1 साल में भी कंप्लीट हो सकती है, क्या पता जॉब छोटी हो, 3 महीने की हो, 3 महीने का कोई काम हो, इट कैन बी। अब तुम सोचोगे सर हमें तो लग रहा है कि शायद ये आंसर नहीं है। अब यहां पे यू नो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। इन चारों में सेकंड देखते हैं कहां पे, इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट है तो ये भी नहीं है, इसमें सेकंड है, इसमें फर्स्ट है, ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आंसर तुम्हारा सी आ रहा है। दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड, तो इट सिंपली मीन्स थर्ड शुड बी दी आंसर। कई बार हमें अगर एक आधा आंसर नहीं पता तो हम ऑड वन आउट निकाल लेंगे। दोबारा ऑड वन आउट कैसे निकालेंगे?
फर्स्ट हमारा आंसर नहीं है, दैट मीन जहां जहां फर्स्ट आ रहा है उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो सी इज योर आंसर। सिंपल। कई बार ऐसे करने से भी हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर बैच कॉस्टिंग। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2, मैं ये भी तुम्हें एक बार दिखा देता हूं। So Jet Print Limited specializes in printing and advertising leaflet, and it is the process of preparing its a price list. The most popular requirement is for a folded leaflet made from a single sheet of A4 paper. From past records and budgeted figures, the following data has been estimated for a typical batch of 10,000 leaflets. That means 10,000 leaflets का एक estimated cost इतना होगा। अब तुम बोलोगे कि सर budgeted cost का फायदा क्या है? वॉट इज द फायदा ऑफ बजटेड कॉस्ट? हम एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं कंपेयर करते? गाइज, जब भी तुम्हारे को कोई ऑर्डर आएगा, तुम जो भी प्राइस उससे लोगे कभी एंड में नहीं बताओगे उसको, तुम उसको स्टार्टिंग में ही बताओगे, बिगिनिंग में ही बताओगे कि हम तुमसे इतना टोटल पैसा चार्ज करेंगे। अब ये जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, एक्चुअली तो प्रोडक्ट एंड में बनेगा, तो हाउ विल यू बी एबल टू गेट दिस फिगर? इसके लिए ऑब्वियसली पहले तुमने काम किया होगा, तो वो सारी चीजें देख के तुम एक एस्टीमेट वैल्यू निकालोगे कि एस्टीमेट कॉस्ट मेरी इतनी आनी चाहिए, उस पे प्रॉफिट लगा के तुम इस चीज पे प्रोडक्ट को उस बैच के लिए टोटल प्राइस चार्ज करोगे। दैट्स व्हाई बजटेड फिगर्स आर यूज्ड। सो हमें बजटेड फिगर्स बताया हुआ है फॉर 10,000 लीफलेट्स। आर्ट वर्क है 65 का, मशीन सेटअप 4 आवर्स एट 22 पर आवर के एक 10,000 के लीफलेट में हमारे को मशीन कॉस्ट इतनी लगती है। पेपर हमारा लगता है पर इतने शीट्स, इंक एंड कंज्यूमेबल्स जितना, प्रिंटर वेजेस 4 आवर्स एट 8 पर आवर, तो टोटल 10,000 लीफलेट में ये हमारी कॉस्टिंग है। प्रिंटर वेजेस वेरी विद द वॉल्यूम, जो ये है ये वॉल्यूम के साथ वेरी करता है। दैट मीन्स 10,000 के लिए इतना है, तो ऑब्वियसली 15 के लिए अलग होगा। आगे, general fixed overheads are 15,000 per period during which total of 600 labors are expected to be worked। कि 15,000 का हमारा खर्चा है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 लेबर आर वर्क करेंगे। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ 10,000 एंड 20,000 लीफलेट, तो सबसे पहले हम 10,000 की कॉस्टिंग निकालते हैं। सो 10,000 में हमें आर्ट वर्क दिया हुआ है 65, मशीन सेटअप 4 इंटू 22 88 का मशीन सेटअप है, पेपर 12.50 पर 1000 शीट्स, तो इतनी लीफलेट्स में हमारी 1000 शीट्स लगती हैं, तो 1000 इंटू 12.50 दिस इज 125। ठीक है, एक सेकेंड, 1000 इंटू दिस, अच्छा सॉरी गाइस, यहां पे इन्होंने वैसे कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसमें इन्होंने अज्यूम किया है। पेपर लिखा हुआ है 12.50 पर 1000 लीफलेट्स आना चाहिए यहाँ पे, पर 1000 लीफलेट्स 12.50 कॉस्ट है, तो 10,000 लीफलेट की कितनी होगी? सो 12.50 इंटू 10, 1000 की अगर इतनी है तो 10,000 की कितनी होगी इंटू 10 कर लेंगे, सो दैट विल बी 125। ये 125 आ गया। इंक्स एंड कंज्यूमेबल 40, तो ये हो गया 40। प्रिंटर वेजेस एट 4 आवर्स एट 8 पर आवर, अब प्रिंटर वेजेस 8 इंटू 4 32, सिंपल। और हमें पता है जनरल फिक्स ओवरहेड्स आर 15,000 पर पीरियड ड्यूरिंग विच टोटल 600 लेबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। अब 15,000, एक सेकेंड, 15,000 है 600 लेबर आवर के लिए, तो 150 डिवाइड बाय 6, तो दिस इज 25 पर आवर, 25 पर लेबर आवर। अब लेबर कितने घंटे चली है यहां पे? वेजेस 4 घंटे, 25 पर लेबर आवर हमारा फिक्स्ड ओवरहेड आ गया, मैंने एब्जॉर्ब कर लिया इन नंबर ऑफ आवर्स 600 आवर्स, तो पर आवर ये वैल्यू आ गई। प्रिंटर वेजेस 4 घंटे चली है, तो 25 इंटू 4 100, तो 10,000 यूनिट्स में टोटल कॉस्ट मेरी इतने डॉलर्स है। ये इन मिलियंस या थाउजेंड्स नहीं है, ये सिंपल इतनी मेरी कॉस्ट है। अब मैं तुम्हें बताता हूं 15,000 लीफलेट्स में क्या होगा।
अब देखो यहाँ पे मशीन सेटअप में कहीं नहीं लिखा हुआ कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स, तो हम हर एक को फिक्स मानेंगे जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। 65 यहाँ पे, तो 65 यहाँ। इस 88 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 88। 12.50 पर 1000 शीट्स। अब हमारे कितने यूनिट्स है? 20,000। 1000 के लिए 12.50, तो 12.50 इंटू 20 कर देंगे। 1000 के लिए अगर इतने हैं तो 20,000 के लिए क्या होगा? इंटू 20 कर देंगे। सो दैट इज 250। इंक्स एंड कंज्यूमेबल्स हमारे थे 40। अब गाइस देखो, जब लीफलेट्स बनते हैं, कुछ हमें इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है। लीफलेट्स जब बनते हैं तो इंक तो हमारी डबल लगेगी, आर्ट वर्क भी वैसे डबल लगना चाहिए। मुझे नहीं पता इन्होंने यहाँ पे डबल क्यों नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। मशीन सेटअप तो देखो एक बार मशीन सेटअप होने में उतना ही खर्चा आएगा। पेपर भी हमारा वेरिएबल है, इंक्स एंड कंज्यूमेबल्स भी ऑब्वियसली वेरिएबल होंगे कि जितनी प्रिंटिंग चेंज होती रहेगी उतनी इंक चेंज होती रहेगी। तो 40 इंटू 2 20 है, तो 10,000 के लिए 40 था, तो 20,000 के लिए 80। प्रिंटिंग वेजेस 4 आवर्स एट 8 पर आवर। प्रिंटर वेजेस वेरी विद वॉल्यूम, तो अगर डबल वॉल्यूम है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 32 इंटू 2 64। लेबर आवर 4 है। जनरल फिक्स ओवरहेड था 25 पर आवर। 10,000 में 4 घंटे थे, तो 20,000 में 8 घंटे होंगे, तो 8 इंटू 25 इज 200। सो टोटल कॉस्टिंग फॉर 20,000 यूनिट्स विल बी दिस। ठीक है, सो दिस इज द केस, और कुछ नहीं है गाइस, वेरी सिंपल मैथ्स। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने 8 को और इंक को वेरिएबल क्यों माना है। लॉजिक लगाना, वैसे 8 को भी वेरिएबल मानना चाहिए, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों माना। मेरे अकॉर्डिंग 8 शुड ऑल्सो बी वेरिएबल, तो अगर ये 65 है तो ये 130 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इन्होंने 65 माना, हम 65 ही मानेंगे। ठीक है गाइस, अब आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। जल्दी से इसको करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस हैव अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब कॉस्ट हमें निकालनी है, एंड प्राइसेस जॉब यूजिंग टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमें जॉब निकालनी है। द कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर जॉब नंबर 264 आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल लगे 50 किलो एट 4 पर केजी, दैट मीन्स 200 रुपए का मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर 30 पर आवर एट 9, तो 270 का डायरेक्ट लेबर हो गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एट 6 पर डायरेक्ट लेबर आर, तो 30 आवर थे, तो 6 इंटू 30 180 हो गया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड एट 80,000 एंड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आर वर 20,000। हमने सोचा था कि 80,000 जो हमारा फिक्स ओवरहेड है वो 20,000 के लिए ओवरहेड, तो पर लेबर आर कितना हो गया हमारा? 4 रुपीज पर लेबर आर, 4 रुपीज। कितने लेबर आर काम हुए? 30, तो 30 इंटू 4, दैट मीन्स 120 हो गया हमारा ओवरहेड का खर्चा। अदर ओवरहेड्स रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 40 पर जॉब, तो 40 एक और खर्चा। सो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी इन सब का टोटल? 200 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 40, सो 810 वुड बी माई टोटल जॉब की कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं था। इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक बना रहा हूं। ठीक है, आगे हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग है सेम, कैलकुलेशन ऐसी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। जैसे यहां पे हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हमारा आता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अगर कुछ लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद और भी चीजें आएंगी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आई ट्राई कि मैं उसी वीडियो में पूरा प्रोसेस करा दूं, ताकि इस चीज़ को मैं प्रोसेस को 2 में बाइफरकेट ना करूं। ठीक है, आज दिवाली है तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट मेरे को था कि आज वीडियो बनानी है, तो इसलिए। सो गाइज, वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। जो लोग इंडिया में हैं वो सेलिब्रेट करें, जो इंडिया में नहीं हैं, जो दिवाली नहीं मनाते, तो फॉर देम खुश हो जाओ कि आज हम सभी के लिए एक फेस्टिवल है। तो बाकी गाइस, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब इफ़ नॉट, एंड अपने फ्रेंड्स नोन्स को बोलो कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल।
एंड प्लीज़ सारे सब्सक्राइब करो एंड गाइस स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय।